Good morning class 4 and welcome to online classes. We are back with the topic fraction, in which we have discussed yesterday about the changing of fraction into from unlike to like and from mixed to like fraction. Now next topic that we will discuss, that is addition of like fraction. Addition simply means we have to add, it only means this. Addition means we have to plus the numbers of like fraction. So like fraction, I have yesterday told you that the numbers whose denominator are same are called like fraction. यानी नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो या इक्वल हो, they are called like fraction. So here देखिए 1/6 and 2/6, both denominator are 6, that's why it is called like fraction. Now what we have to do, we have to add this number. देखिए first step क्या है, what is the first step you will do in this? Write it like this: 1/6 plus 2/6. First step. Now step 2. If denominator are same, do nothing. ठीक है, अगर denominator same है, write it like this. ठीक है, and add the numerators. Your numerator is 1 and 2. 1 plus 2. If denominator is same, then only. ठीक है, अगर denominator same है, keep it like that. इसको as it is, दोनों को आप एक ही लिखिएगा, ये नहीं कि आप 6 plus 6 कर देंगे. No, you will not do. अगर 2 6 है तो 6 लिखेंगे, 3 6 है तो 6 लिखेंगे. कितने भी 6 हो, अगर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो, कितने भी नंबर्स हो, आप उसको केवल 1 से ही क्या करेंगे, शो करेंगे, 1 लिखेंगे. अब इसको आप ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 plus 1 3/6 हो गया. ठीक है, ये आपका आंसर कितना आया? 3/6. ठीक है, आप देखिए इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं. स्टेप 3. देखिए दोनों जब कोई भी फ्रैक्शन जब एक दूसरे से आपस में कटता हो, डिवाइड होता हो, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ठीक है, सपोज दैट ये 3/6 है ना. देखिए अगर हम 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा ना. देखिए यहाँ पे क्या है, 3/6 है, तो 3 1 जा 3 आता है, यानी 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 3 2 जा 6 आता है. ठीक है, इसी तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा बेटा? 1/2 इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, सो दिस इज द वे टू ऐड लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम. ठीक है, ऐड ठीक है. नाउ व्हिच फ्रैक्शन इज दिस? दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम. जब इसको कन्वर्ट करने के मैंने कल बताया था क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का आपस में क्या करिए, एडिशन करिए. यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के जो आएगा इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो 4 into 1 कितना आ जाएगा, 4, और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5, यानी 5/4 प्लस ये स्टेप 1 इसमें लिख लीजिएगा. ठीक है, ये स्टेप 1 है. ना इसको क्या ऐड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4. अब देखिए, is it also like or not? Yes, it is also a like fraction. Why? Because both the denominator are same. तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे क्या, कि डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे. ठीक है, न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. जब हमने न्यूमरेटर्स को ऐड किया, 5 प्लस 9 है ना, 5 प्लस कितना बेटा, 9 है ना. स्टेप 3 में क्या हो गया, ये इसको टोटल जब हम ऐड करेंगे 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14/4 है ना. ये कितना हो गया बेटा, 14/4. ठीक है, अब स्टेप नेक्स्ट स्टेप 3 में हम इसको क्या कर देंगे बेटा, मैंने बताया था अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो देखिए 14 और 4
4 से 14 डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, यानी नहीं हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, देखिए फिर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिस नंबर से क्या हो, दोनों डिवाइड हो जाए। अगर इसको हम देखिए 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 आता है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो हमारा फाइनल आंसर कितना रहेगा, 7/2 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व और ऐड दिस फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। Now next we will discuss that is subtraction of fraction. Addition of fraction हमने पढ़ लिया, ठीक है। Now we will learn about subtraction of fraction. Subtraction का मतलब हमको माइनस करना है ना। देखिए एग्जांपल दिया है, subtract 3/7 from 5/7। सबसे पहले ये देखिए दोनों लाइक है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है और इक्वल है ना। मतलब कि क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एस फॉर सेम, मतलब एक जैसे हैं या इक्वल है। ठीक है, एक ही बात है, सेम मतलब एक जैसा होना, इक्वल टू मतलब बराबर होना है ना। तो डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि पहला तो हमारा काम हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना आपको, स्टेप 1 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम। देखिए फ्रॉम तो मैंने सब्ट्रैक्शन में बताया था आपको, जब सब्ट्रैक्शन की क्लास में पढ़ाया था कि जब भी आपको फ्रॉम वर्ड दिखे तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले लिखेंगे। देखिए फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे, यानी 5/7 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस का साइन 3/7। ऐसा क्यों करेंगे, मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि फ्रॉम क्या मतलब से, सब्ट्रैक्ट 3/7 मतलब कि सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम से, यानी इसको आप माइनस करिए, किससे, इससे माइनस करिए। जब इससे माइनस करना तब इसको पहले लिखेंगे तभी ना माइनस होगा। एडिशन में क्या था कि आप किसी भी ऑर्डर में आप 2 + 1/2 + 3/2 करके आप ऐड कर दीजिए, या 3/2 + 1/2 करके ऐड कर दीजिए। बात ये है, एडिशन किसी भी ऑर्डर में किया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर दीजिए, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आप किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसी ऑर्डर में आप करेंगे। तो देखिए क्या है, फ्रॉम का मतलब फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फ्रॉम के पहले वाला नंबर बाद में। ये दोनों सेम है बेटा, स्टेप 2 में क्या करिएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दीजिएगा जैसे एडिशन में किया था। अब न्यूमरेटर में अगर यहाँ माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, यानी 5 - 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 5 - 3 कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 5 - 3 = 2/7। तो हमारा जो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2/7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम देखिए कैंसिल नहीं कर सकते है ना, 2/7 ही किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम दिस। देखिए स्टेप 1 क्या करिएगा, एक आपको दे दिया है क्या, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है ना। फ्रॉम बोला है मतलब फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 3 × 1 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें जो आएगा उसको 1 से ऐड करेंगे। 3 × 1 = 3 + 1 4, यानी कितना आ जाएगा 4/3 - 2/3। दोनों के डिनोमिनेटर बेटा देखिए क्या है, सेम है, यानी ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर से दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे, यानी 4 - 2 कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 - 2 = 2/3। आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप टॉपिक वाज क्लियर टू यू। और करना क्या है आपको, कंप्लीट एक्सरसाइज 6.9, एक्सरसाइज 6.9
फॉर जो भी होमवर्क दिया कंप्लीट, ठीक है। पीछे के चैप्टर रिवाइज करिएगा, बहुत जल्द एक सरप्राइजिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा आपका, ठीक है। वो मैं कभी भी कंडक्ट कर सकता हूँ, इसलिए प्रिपेयर रहिए, रिवाइज करते रहिए। टॉपिक जो भी बताया कॉपी डाउन कर लीजिए और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू।